तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो येलिंग होती है वो जीनर को आकर बताती है कि जीनर तुम नीचे उतर सकती हो क्योंकि तुम ऑलरेडी इस फाइट को जीत चुकी हो। जो सुनने के बाद जीनर बोलती है कि क्या मैं जीत गई, वो भी इतनी आसानी से। और इतना बोलकर अब जो येलिंग होती है वो जीनर को लेकर वहाँ से जाने लगती है। वहाँ से ले जाते हुए उसे बोलती है कि ठीक है तो चलो अब यहाँ से चलकर अपनी सीट पर बैठते हैं। जो सुनने के बाद जीनर भी ओके बोलकर उसके साथ में चली जाती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद वहाँ पर बैठे हुए जो स्टूडेंट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगते हैं। वे शो होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि यहाँ पर आखिर अभी अभी हुआ क्या, इस लड़की को तो केवल कुछ ही सेकंड लगी इस फाइट को ख़त्म करने में। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि अगर इस लड़की की एज की बात की जाए तो इस लड़की की एज जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, लेकिन उसके बाद भी ये इतनी कम एज में ही परफॉर्म सोल रियलम के अर्ली स्टेज पर पहुंच चुकी है। सच में ये तो एक जीनियस है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम क्यान रोंग को देखते हैं, जो कि इस चीज़ को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा शौक हो चुकी होती है। और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, ये छोटी सी लड़की जो है वो वू टाओ को कैसे हरा सकती है, क्योंकि वू टाओ इससे कई गुना ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन इसने कुछ ही पलों में उसे हरा दिया। और उनके इतना बोलते कि शादी अब हम जो उसके क्लैन की लड़कियां होती है उन्हें भी देखते हैं, जो कि आपस में बातें करने लगती है। और एक लड़की बोलती है कि क्या सीनियर ब्रदर इतनी जल्दी हार गए। जो सुनकर दूसरी लड़की बोलती है कि हाँ, उसने तो केवल एक ही अटैक किया और सीनियर ब्रदर को हरा दिया। तभी जो तीसरी लड़की होती है वो भी बोलती है कि मुझे तो अभी तक अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये कोई इल्यूजन हो। और उन लड़कियों के इतना बोलते के साथ ही हम चीटियान को देखते हैं, जो कि इस चीज़ को देखने के बाद जो होता है वो बोलता है कि सच में ये तो काफ़ी ज़्यादा अजीब है। उस लड़की की फॉर्मेशन जो थी वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी, उसने बहुत ही आसानी से उस लड़के को हरा दिया। और अब उनकी बातों को सुनने के बाद जियान चैन जो होता है वो बोलता है कि सच में ये लोग जो है वो बहुत ही बड़े बेवकूफ़ है, जो कि अभी तक भी ये यहाँ पर उस लड़की की जो फॉर्मेशन थी उसे ही देख रहे हैं, क्योंकि असल में यहाँ पर सबसे शौक कर देने वाली चीज़ तो वो खुद लड़की है। अपनी आंखों को खोलो और जो वो लड़की है उसे एक बार ध्यान से देखो, उसका फिजिक्स जो है वो कितना ज़्यादा टेरिफाइंग है। अगर उस लड़की की यहाँ पर फिजिक्स की बात की जाए तो उसके पास में होली बॉडी है, वो भी 4 स्पिरिट के साथ में, जो कि 1000 ईयर्स की और मिस्टीरियस सोल है। और अगर इन चारों की चारी मिस्टेरियस सोल की बात की जाए तो ये कुछ और नहीं बल्कि ये 4 ग्रेट बीस्ट है, और उसी के साथ में इन डिवाइन बीस्टों की परफाउंड सोल भी है, जिनका कि इस्तेमाल कर कर यहाँ पर जो परफाउंड फाउंडेशन है उसे बनाया गया है। सच में इस चीज़ को कहकर ऐसा कहा जा सकता है कि जिस पर्सन ने ये किया है वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस होगा, क्योंकि इस तरह की चीज़ बिल्कुल भी आसान नहीं होती। या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जिस पर्सन ने भी यहाँ पर इस लिटिल गर्ल की फाउंडेशन को इतने अच्छे से बिल्ड कराया है वो नंबर 1 होना चाहिए इस पूरे वर्ल्ड के अंदर फाउंडेशन को बिल्ड कराने में। क्योंकि अगर बात की जाए इन मिस्टीरियस सोल की तो इन्हें बनाना इतना आसान नहीं होता, इसके लिए हमें बहुत ही ज़्यादा बीस्टों की ब्लड की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि आखिर तुम्हारे किंग जुआन सेक्ट ने किस तरह से इतना सारा ब्लड जो है वो इकट्ठा किया होगा। जो सुनते के साथ ही जो ये चैन होता है वो हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि अरे मेरी इतनी तारीफ भी मत करो। और ये चैन की अब इतना बोलते के साथ ही सभी पैट्री जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं, जहाँ पर कि एक बोलता है कि क्या इसके पास में होली बॉडी है, वो भी 4 सोल के साथ में। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि किंग जुआन के साथ में अभी भी इतनी ग्रेट फाउंडेशन होगी। जो सुनकर क्यान रोंग भी शौक होते हुए बोलते हैं कि और उससे अलग यहाँ पर इन्होंने जो बीस्टों का ब्लड है उसे भी इकट्ठा किया, जो कि बिल्कुल भी आसान काम नहीं होता और इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ब्लड की भी ज़रूरत होती है। तो आखिर इन्होंने कैसे इतना ब्लड इकट्ठा किया होगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो जियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में हम लोगों से बहुत ही बड़ी मिस्टेक हुई है। अगर मुझे पता होता कि किंग्स वन साइड के अंदर अभी भी इतने अच्छे अच्छे ट्रेजर जो है वो रखे हुए हैं तो मैं कभी भी इन ट्रेजरों को ऐसे ही नहीं छोड़ता। और उसके इतना बोलते के साथ ही क्यान रोंग भी खुश होते हुए अपने मन में सोचती है कि किंग्स वन साइड की जो ये दोनों डिसाइबल है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और अगर मैं इन्हें अपनी कल्टीवेशन फाइनेंस बना लेती हूँ तो इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी सेक्ट इस चीज़ के लिए यहाँ पर मना करने वाला है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ज्ञान वो होती है वो भी काफ़ी खुश होने लगती है, और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचती है कि फाइनली तुम वापस आ चुके हो, क्योंकि इस वर्ल्ड के अंदर तुम ही इकलौते ऐसे पर्सन हो जो कि जानते होगी जो बीस्ट होल है उसके अंदर ही बीस्ट ब्लड को यहाँ पर सील किया गया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो सुप्रीम एल्डर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, यहाँ पर क्वालिफिकेशन का पहला राउंड जो था वो ख़त्म हो चुका है, तो इसीलिए अब बारी आ चुकी है क्वालिफिकेशन के सेकेंड राउंड को स्टार्ट करने की। तो पहले की ही तरह यहाँ पर 3 स्टिक का टाइम जो है वो होने वाला है, और अब इस बार यहाँ पर जो फाइट होगी वो टॉप 4 के लिए फाइट होगी। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर मौजूद जो डिसाइबल होते हैं वो येलिंग और जीनर के बारे में बात करने लगते हैं, और एक डिसाइबल बोलता है कि जो किंग्स वन सेक्ट है उसके इस बार के डिसाइबल बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं है। तभी दूसरे वाला बोलता है कि हाँ बिल्कुल वे लोग काफ़ी पावरफुल है। तभी जो तीसरा बंदा होता है वो भी बोलता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक ने 3 अटैक कर कर यहाँ पर जो शोंग था उसे मार दिया, और जो दूसरी डिसाइबल थी उसने तो केवल एक ही अटैक कर कर वू टाओ को मार दिया।
और उनके इतना बोलते के साथ ही जो जैंग वांग होता है वो बोलता है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आखिर जो किंग जुआन सैक्ट है वो यहाँ पर क्या करने की सोच रहा है, जो कि वो अपने ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसाइपलों को यहाँ पर एक्सपोज कर रहा है। क्योंकि इस तरह से तो ये जो छह मेजर सैक्ट है उनके सामने यहाँ पर अपनी सच्चाई जो है वो लेकर आ रहा है। क्या इसको डर नहीं है कि 700 साल पहले जो इनके साथ में हुआ था वो दोबारा से भी हो सकता है, और अब तो इनके पास में सेकंड एंसेस्टर किंग जुआन भी नहीं है। और इतना बोलते के साथ ही जैंग वांग जो होता है वो एकदम से काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि 1 मिनट रुको, यहाँ पर जो ये कॉन्फ्रेंस होने वाली थी उसके बारे में तो जो न्यूज़ थी वो चारों तरफ फैलाई गई थी, तो यहाँ पर जो 6 मेजर सेक्ट है उनसे अलग कोई और सेक्ट क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पर तो अभी तक के सभी सेक्टों को आ जाना चाहिए था, क्योंकि सभी सेक्टों को पता लग चुका है कि जो किंग्स वन सेक्ट है वो यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो एमरल्ड स्वॉर्ड है उसे दिखाने वाला है। तो फिर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी सेक्ट यहाँ पर क्यों नहीं आया? और इतना बोलते के साथ ही वो जो जीयू होता है उसकी तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम्हें पता लगा कि आखिर यहाँ पर गड़बड़ क्या है कि जो कोई और सेक्ट यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं आया? जो सुनकर जीयू जो होता है वो उसे बोलता है कि देखो इस चीज़ का आभास तो थोड़ा थोड़ा मुझे भी हो रहा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन अगर यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई भी तो उससे हम लोगों को क्या ही फर्क पड़ेगा? क्या तुम भूल चुके हो कि इस पूरे कॉन्टिनेंट की जो सबसे पावरफुल सेक्ट है वो 6 मेजर सेक्ट है, जो कि सभी के सभी यहाँ पर मौजूद है अपने सबसे पावरफुल डिसाइपलों के साथ में। तो आखिर तुम्हें क्या लगता है कि इतनी पावर किसके अंदर होगी जो कि 6 मेजर सेक्टों के साथ में पंगा लेने की कोशिश करे? जो सुनते के साथ ही जैंग वांग जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारी बात को समझ गया कि यहाँ पर जो पूरी चैंगलान कॉन्टिनेंट के सबसे पावरफुल सेक्ट है वो यहाँ पर मौजूद है, तो इसीलिए कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होने वाली। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो डीमन के ऊपर आ जाता है, जो कि बोलता है कि मैंने हेवन स्वॉर्ड को पाने के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत की, उसके लिए इतने लंबे टाइम तक यहाँ पर मैं इंतज़ार करता रहा और फाइनली अब वो मेरे हाथ में आ चुकी है। लेकिन अगर मुझे उसका इस्तेमाल करना है तो उससे पहले मुझे किंग जुआन सेक्ट की मदद करनी होगी। और इतना बोलते के साथ ही जो डीमन होता है वो पीछे की तरफ देखकर चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम बेफालतू के ये शोर मचाना बंद कर सकती हो? मैं चाह रहा हूँ, ठीक है मैं तुम्हारी बात को मान गया, मैं किंग जुआन सेक्ट की मदद करने के लिए तैयार हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम हेवन स्वॉर्ड को देख पाते हैं जो कि वहाँ पर कुछ बड़बड़ा रही होती है, जिसके बाद अब जो डीमन होता है वो बोलता है कि टेंशन मत लो, इस बार 6 मेजर सेक्ट जो है वो यहाँ पर एक साथ में इकट्ठा हुए हैं, तो ये सही मौका है यहाँ पर किंग जुआन सेक्ट की पावर जो है उसे यहाँ पर दिखाने का, कि सभी लोग जो है वो इस चीज़ को समझ सके कि किंग जुआन सेक्ट जो है वो अभी भी पावरफुल है, जिसके बाद किंग जुआन सेक्ट के लिए फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और इसीलिए तुम भी मेरे साथ में जाने के लिए एग्री हो जाओगी। और इतना बोलते के साथ ही अब जो वो डीमन होता है वो अपनी पावर से वहाँ पर एक मास्क जो होता है उसे बनाने लगता है, और उस मास्क को बनाने के बाद वो बोलता है कि ठीक है मैंने ये प्लान जो था वो अपना बैकअप प्लान बनाया था, ताकि अगर हेवन स्वॉर्ड जो है यहाँ पर मेरी बात को ना माने तो मैं इसका इस्तेमाल कर सकूँ। लेकिन चूँकि जो हेवन स्वॉर्ड है वो मेरे साथ में काम करने के लिए तैयार हो चुकी है, तो इसीलिए अब लगता है कि इसका इस्तेमाल मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वो डीमन जो होता है वो उस मास्क को पहन लेता है, और उस मास्क को पहनते के साथ ही हम देखते हैं कि वो अब ये चैन की जो पुरानी बॉडी होती है उसके जैसा लग रहा होता है, और वो बोलता है कि किंग जुआन सेक्ट तुम्हारा एंसेस्टर वापस आ चुका है। और इतना बोलते के साथ ही वो डीमन जो होता है वो वहाँ से जंप कर सीधे किंग जुआन साइड की तरफ जाने लगता है, जिसके बारे में अब ये चैन को भी महसूस हो जाता है, और वो बोलता है कि लो फाइनली वो आ गया। जो सुनने के बाद यो उससे पूछती है कि आखिर कौन आ गया? जो सुनकर चैन ही बोलता है कि कोई नहीं, बस तुम इतना समझ सकती हो कि इस लो कॉन्फ्रेंस के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन होने वाला है वो फाइनली अभी यहाँ पर आने वाला है। जो सुनते के साथ ही यो खुश होते हुए बोलती है कि क्या सच में? इसका मतलब फाइनली अब मैं थोड़ी फाइट जो है वो कर पाऊंगी, क्योंकि मैं पिछले काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ पर बैठे बैठे जो थी वो बोर हो रही थी। मैं भी ज़रा अपनी हड्डियाँ जो थी उन्हें चटकाना चाहती थी, ताकि मैं कुछ एनिमियों को यहाँ पर पीट सकूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही ये चैन जो होता है वो उसके फोरहेड के ऊपर फ्लिक मारते हुए उसे बोलता है कि लड़कियों के लिए ज़्यादा फाइट करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, तो मैं यहाँ पर बैठ कर आराम से जो फाइट है उसे देखनी चाहिए, और इस बारे में देखना चाहिए कि आखिर कौन सी पार्टी जो है वो जीत रही है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो सुप्रीम एल्डर होता है वो स्टेज पर आ जाता है, और वो स्टेज पर आते हुए बोलता है कि ठीक है अब जो टाइम है वो ख़त्म हो चुका है, फाइनली जो टॉप 4 का कंपटीशन है उसे स्टार्ट किया जाता है। और जो रूल्स है वो पहली की तरह ही होने वाले हैं। यहाँ पर तुम लोगों के लिए फाइट के लिए एक स्टिक का टाइम होगा। अगर एक स्टिक के बीच में यहाँ पर कोई भी दूसरे पर्सन को नहीं हरा पाता है तो उसके बाद में ये मैच जो है उसे टाइम माना जाएगा। और जो पहली फाइट होने वाली है वो किंग जुआन सेक्ट से जीनर, और वहीं दूसरी तरफ से जैंग यांग जो है वो उससे फाइट करने के लिए आएगा, तो इसीलिए जल्दी से दोनों जो है वो स्टेज पर पहुंचो। और अब उन दोनों को फाइट के लिए आता हुआ देखने के बाद सभी डिसाइपल जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और एक बंदा बोलता है कि ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सच बताओ तो मुझे कोई अंदाज़ा नहीं कि इस बार फाइट में कौन जीतेगा। जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला बंदा जो होता है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमने जो जीनर थी उसकी फाइट को देखी थी, वो बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग और पावरफुल है। और वहीं दूसरी तरफ से जो बीस्ट सेक्ट है उसका होली सन आने वाला है।
और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जैंग यांग होता है उसके पास में जो जैंग वांग होता है वो आते हुए उससे पूछता है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम इस फाइट को जीत पाओगे। जो सुनकर जैंग यांग जो होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं अपना बेस्ट जो है वो ज़रूर दूंगा इस फाइट के अंदर। जो सुनते के साथ ही जो जैंग वांग होता है वो उसे बोलता है कि याद रखना, अगर तुम यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ जो है उसे लूज करने लगो तो यहाँ पर अपनी जो हार है उसे मान लेना, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। और वैसे भी हमारा 20 सेक्ट नहीं होने वाला जो कि यहाँ पर हार रहा है, बाकी के सभी मेजर सेक्ट जो है वो भी फाइट में हार चुके हैं। जो सुनते के साथ ही अब जैंग यांग जो होता है वो भी अरीना की तरफ जाने लगता है। वो अरीना की तरफ जाते हुए बोलता है कि ठीक है पैट्रिच, मैं आपकी बात को समझ गया। और इतना बोलते के साथ ही अब वो सीधे जो स्टेज होती है वहाँ पर आ जाता है। जिसके बाद अब हम जीनर को देखते हैं जो कि येलिंग से बोलती है कि सिस्टर येलिंग, अब मैं भी फाइट के लिए जा रही हूँ। जो सुनने के बाद येलिंग उससे बोलती है कि हाँ ठीक है तुम जा सकती हो, और याद रखना कि तुम्हें खुद को ज़्यादा पुश जो है वो नहीं करना, और मुझे यकीन है कि तुम इस फाइट को ज़रूर जीतोगी। जो सुनते के साथ ही अब जो जीनर होती है वो भी स्टेज पर आ जाती है। और स्टेज पर आने के बाद वो खुद का इंट्रोडक्शन देते हुए बोलती है कि मैं किंग जुआन सेक्ट से जीनर हूँ। तभी जो जैंग यांग होता है वो भी बोलता है कि मैं बीस्ट सेक्ट से जैंग यांग हूँ। और अब खुद का इंट्रोडक्शन देते के साथ ही वे दोनों होते हैं वो एक साथ में बोलते हैं कि चलो फाइट को स्टार्ट करते हैं। जो सुनते के साथ ही अब जो जीनर होती है वो भी एकदम से वहाँ पर अपनी फॉर्मेशन जो होती है उसे एक्टिवेट कर देती है। और वहीं दूसरी तरफ जो जैंग यांग होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि मेरे सभी बीस्ट किंगो जल्दी से बाहर आओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक काफ़ी बड़ा बीस्ट निकल कर बाहर आता है। और उसी के पीछे पीछे हम देखते हैं कि वहाँ पर और भी काफ़ी सारे बीस्ट जो होते हैं वो वहाँ पर आने लगते हैं, जिन्हें देखने के बाद जो जीनर होती है वो बोलती है कि ये बीस्ट तो थोड़े अजीब से है। जो सुनते के साथ ही जो जैंग यांग होता है वो अपने सभी बीस्टों को ऑर्डर देते हुए उनसे बोलता है कि जाओ जाकर इसे मेरे लिए हरा दो। और जैंग यांग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके सारे के सारे बीस्ट जो होते हैं वो जीनर की तरफ अटैक करने के लिए आने लगते हैं। और अब उन बीस्टों को वहाँ पर देखने के बाद एक डिसाइपल जो होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि यहाँ पर तो टोटल 300 मोस्टर बीस्ट है। तभी दूसरा डिसाइपल बोलता है कि अगर ये जुआन जैन रियलम पर होते तो इन मोस्टरों के साथ में डील करना मुश्किल नहीं होता, लेकिन इनमें से कुछ बीस्ट तो यहाँ पर किंग रियलम पर है जिनके साथ में डील कर पाना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। मानना पड़ेगा कि जो बीस्ट सेक्ट है वो सच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो जियो होता है वो जैंग यांग की तारीफ करते हुए जैंग वांग से बोलता है कि ब्रदर जैंग, मानना पड़ेगा कि आपका ये डिसाइपल जो है वो सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जो कि इसने इतनी संख्या में यहाँ पर मोस्टरों के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है। क्योंकि इतने सारे मोस्टरों के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन करना बिल्कुल भी आसान चीज़ नहीं होती। एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि यंगर जनरेशन के अंदर तुम्हारा डिसाइपल सबसे ज़्यादा बेस्ट है, और मुझे यकीन है कि एक दिन ये तुम्हें भी पीछे छोड़ देगा। जो सुनते के साथ ही जो जैंग वांग होता है वो उसे बोलता है कि ब्रदर जियो, मैं जानता हूँ कि आप मेरा यहाँ पर मजाक बना रही हो, क्योंकि उनमें से आधे से ज़्यादा मोस्टर जो है वो नॉर्मल मोस्टर है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर इस तरह से हमारी मजाक बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनते के साथ ही जो जियो होता है वो जैंग वांग से बोलता है कि अरे ब्रदर जैंग वांग, लगता है कि आप मेरी बात को गलत समझ गए हो, मैं यहाँ पर मजाक नहीं बना रहा था। देखो तो जरा वो लड़की जो है उसके पास में केवल 4 मिस्टीरियस सोल है डिवाइन बीस्ट की, तो मुझे नहीं लगता कि वो इतने सारे मोस्टरों का सामना कर सकती है, क्योंकि उसके पास में पावर तो है लेकिन बैटल कॉम्बैट का जो एक्सपीरियंस है वो उसके पास में बिल्कुल ना के बराबर है। तो इसीलिए उसके यहाँ पर जीतने का जो चांस है वो बिल्कुल ना के ही बराबर है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो जीनर होती है वो अपनी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगती है, और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि स्ट्रॉन्ग फायर आइस और ठंडर। और जीनर के इतना बोलते के साथ ही हम देख पाते हैं कि उसकी फॉर्मेशन के अंदर से ये चारों पावर जो होती है वो रिलीज होने लगती है। और वो पावर जो होती है वो सीधे जाकर जो जैंग यांग के मोस्टर होती है सीधे उनसे टकराती है, जिस कारण वे भी हवा में उड़ जाते हैं। और अब इस चीज़ को देखने के बाद खुद जैंग यांग जो होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। जिसके बाद अब हम देख पाते हैं कि जो जीनर थी उसने वहाँ पर जैंग यांग के जितने भी मोस्टर थे उन सभी को मार दिया होता है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आखिर ये लड़की जो है वो यहाँ पर कितनी पावरफुल फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर रही है, जो कि यहाँ पर इसने इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो मॉन्स्टर थे उन्हें एक ही अटैक में मार दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो जैंग वांग होता है वो भी जीनर की तारीफ करने लगता है, और वो जीनर की तारीफ करते हुए बोलता है कि सच में इसकी फॉर्मेशन जो है वो बहुत पावरफुल है, जबकि अभी तो इसने अपनी जो बीस्ट सोल थी उसे भी रिलीज नहीं किया था। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम जैंग यांग को देखते हैं जो कि उदास होते हुए बोलता है कि मैं शुरू से ही जानता था कि मैं इस फाइट को हारने वाला हूँ, लेकिन मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि मैं इस फाइट को इतनी बुरी तरह से हारूंगा।
क्योंकि मैं टोटल यहाँ पर 371 मॉन्स्टर जो थे उन्हें यहाँ पर सेम टाइम पर कंट्रोल कर रहा था, जिनमें से 150 मॉन्स्टर जो थे वो परफाउंड सोल रियलम पर थे, 100 मॉन्स्टर जो थे वो यहाँ पर फ्लैश किंग रियलम पर थे और 100 मॉन्स्टर जो थे वो ट्रू किंग रियलम पर थे और जो 21 मॉन्स्टर थे वो हाफ स्टेप किंग रियलम पर थे। और जब मैंने इतनी बड़ी संख्या के अंदर इन मॉन्स्टरों के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तो उस टाइम पर मुझे लगा था कि यंगर जनरेशन के अंदर कोई भी ऐसा नहीं होगा कि मुझे हरा पाएगा, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरी इतनी बुरी हार होगी। लेकिन जो हार होती है वो हमेशा ही हार होती है और मैं अपनी हार को मानने से कभी भी पीछे नहीं हटता हूँ, तो इसीलिए मैं यहाँ पर अपनी हार जो है वो मानता हूँ। मुझे इस चीज़ में कोई भी शर्मिंदगी नहीं है। जो सुनते के साथ ही जो जीनर होती है वो क्यूट सा फेस बनाते हुए उससे बोलती है कि क्या ये फाइट खत्म भी हो गई, क्या तुमने जो भी लिटिल गाय थे उन्हें यहाँ पर लड़ने के लिए यूज किया था? मैं तो सोच रही थी कि बस तुम यहाँ पर वार्म अप कर रहे हो। और जीनर की इस बात को सुनते के साथ ही जो जैंग यांग होता है वो भी एकदम से काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो जीनर को कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन एकदम से वो वहाँ से जाने लगता है। जो सुनकर देखकर जीनर जो होती है वो उसे बोलती है कि क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों जा रहे हो, क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? जो सुनकर जैंग यांग उसे बोलता है कि नहीं, भूल जाओ जो मैंने कुछ बोला था, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ में पंगा नहीं ले सकता, तुम मुझसे ज़्यादा पावरफुल हो। और अब इस चीज़ को देखने के बाद जो यूयू होती है वो जोर जोर से हंसने लगती है और वो हंसते हुए बोलती है कि सच में जो जीनर है वो कितनी ज़्यादा क्यूट है। और उसे ऐसे हंसता हुआ देखने के बाद ये चैन जो होता है वो उसे पकड़ते हुए बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें कुछ ज़्यादा हंसी आ रही है? जो सुनने के बाद यूयू जो होती है वो बोलती है कि मैं हंसूँ ना तो क्या करूँ। जो वो बीस्ट सेक्टर यंग मास्टर था जिस टाइम पर उसने यहाँ पर अपने बीस्टों को रिलीज किया था तो मुझे लगा था कि वो यहाँ पर पावरफुल होगा, लेकिन वो तो यहाँ पर एक मामूली सा कॉकरोच निकला जो कि डर कर स्टेज से भाग गया। और योयो की इस बात को सुनने के बाद जैंग वांग जो होता है उसे योयो के ऊपर थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो योयो से बोलता है कि लिटिल गर्ल क्या तुमने यहाँ पर कुछ कहा? जो सुनकर ये चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि हम लोग जो है वो यहाँ पर कुछ भी बोले, क्या तुम्हें इससे कुछ प्रॉब्लम है? जो सुनते के साथ ही जैंग वांग जो होता है वो गुस्से में अपना ओरा जो होता है उसे रिलीज करने लगता है और उसके ओरा को देखने के बाद जियान चैन जो होता है वो बोलता है कि सच में मैंने तो इसे अंडर एस्टिमेट कर दिया था, ये तो पहले ही वनरेबल रियलम जो है उसके अंदर इंटर कर चुका है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जैंग यांग होता है वो ये चैन के पास में आने के बाद उससे बोलता है कि बच्चे क्या तुम पागल हो? जो सुनने के बाद जो ये चैन होता है वो उससे बोलता है कि हाँ मैं पागल हूँ, लेकिन तुम्हें इससे क्या? जो हमारी डिसाइपल है वो इस फाइट को जीत चुकी है तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि हम लोग जो है वो यहाँ पर उसके जीतने की खुशी को मनाएंगे। लेकिन जो वहीं दूसरी तरफ अगर तुम्हारे बीस्ट सेक्ट के डिसाइपलों की बात की जाए तो वे सारे के सारे जो है वो फाइट से एलिमिनेट हो चुके हैं। तो क्या अब तुम यहाँ पर बेफालतू के फाइट को कर कर अपनी जो स्ट्रेंथ है उसे यहाँ पर प्रूव करना चाहते हो कि हाँ तुम पावरफुल हो? और ये चैन के इतना बोलते के साथ ही एकदम से जो जियो होता है वो जैंग यांग के पास में आ जाता है और जैंग वांग के पास में आने के बाद उसे बोलता है कि ब्रदर जैंग वांग प्लीज़ शांत हो जाइए। और इतना बोलते के साथ ही जो जियो होता है वो टेलीपैथी का इस्तेमाल करने लगता है और वो टेलीपैथी का इस्तेमाल करते हुए उसे बोलता है कि शांत हो जाओ, किंग जुआन सेक्ट के साथ में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ये यहाँ पर वो इस कॉन्फ्रेंस को रख रहे हैं जो कि खुद में ही काफ़ी अजीब है। और अगर इससे अलग इनके यहाँ पर अगर दो डिसाइपलों को देखा जाए तो ये दोनों की दोनों डिसाइपल जो है वो आउट स्टैंडिंग है। ये यहाँ पर केवल कुछ ही अटैकों का इस्तेमाल करेगा जो हमारे पावरफुल डिसाइपल है उन्हें इतनी आसानी से हरा रही है जैसे कि ये उनके साथ में खेल रही हो। तो इसीलिए तुम्हें अपनी माइंड को शांत रखना चाहिए और सिचुएशन जो है उसे समझना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन यहाँ पर जितनी नॉर्मल दिखाई दे रही है उतनी नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। हमें अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाकर जो एमन स्वॉर्ड है उसे लेना होगा, जिसके बाद में हम इन लोगों से निपट लेंगे। जो सुनते के साथ ही अब जो जैंग वांग होता है वो भी शांत हो जाता है और वो शांत होते हुए उससे बोलता है कि हाँ तुमने ठीक कहा, मुझे कुछ टाइम के लिए अपना गुस्सा जो है उसके ऊपर कंट्रोल रखना होगा। और इतना बोलते के साथ ही अब जो जैंग वांग होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि एक बार जो एमन स्वॉर्ड है उसे यहाँ पर आने दो, एक बार अगर एमन स्वॉर्ड यहाँ पर आ गई तो उसके बाद मैं भी देखता हूँ कि आखिर तुम किस तरह से यहाँ पर एरोगेंट बनते हो या फिर खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर पाते हो। जो सुनते के साथ ही जो ये चैन होता है वो उसे बोलता है कि अरे तुमने यहाँ पर खुद को क्यों रोक लिया? मैं तो सोच रहा था कि तुम यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ जो है वो दिखाओगे कि आगे 6 मेजर सेक्ट के साथ पास में कितनी स्ट्रेंथ है। क्योंकि अगर बात की जाए तुम्हारी यंग जनरेशन की तो जो तुम्हारी यंग जनरेशन थी तो वे बिल्कुल भी यहाँ पर किसी भी लायक नहीं है। उन्हें देखने के बाद तो मैं बिल्कुल डिसअपॉइंट हुआ हूँ। मुझे लगा था कि तुम यहाँ पर थोड़ा शो दिखाओगे, लेकिन अब तुम्हें देखकर भी ऐसा लगता है कि तुम भी उन्हीं के जैसे हो। तो इसीलिए यहाँ पर एक एक फाइट कराकर कोई भी फ़ायदा है जो है वो नहीं होने वाला। यहाँ पर हम लोगों का एंजॉयमेंट जो है वो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसीलिए रूल्स को थोड़ा चेंज किया जाता है। अब यहाँ पर जितने भी डिसाइपल बचे हैं वे सभी के सभी एक साथ में फाइट करेंगे। और मैं तुम्हें बता दूं कि इस कॉन्फ्रेंस को यहाँ पर रखने का आज एक ही रीज़न है कि हम लोग इस चीज़ को साबित करना चाहते हैं कि जो हमारा किंग जुआन सेक्ट है वो नंबर 1 सेक्ट है इस पूरे कॉन्टिनेंट का। तो इसीलिए अगर 6 के 6 मेजर सेक्ट हमारे खिलाफ फाइट करना चाहे तो वो ऐसा कर सकते हैं।
और अब उसकी इस बात को सुनते के साथ ही जो शी टियान और जो कियान रोंग होती है वे दोनों मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। और अब उन दोनों के इतना बोलते के साथ ही जो जैंग वांग और जो जीयू होता है वो दोनों भी अपने मन में सोचने लगते हैं कि क्या यही किंग जुआन सेक्ट का रियल पर्पस है। और अब उनके इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।